नमस्कार। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ गुजरे हुए कल के बारे में नहीं बताती, बल्कि आने वाले कल के लिए हिम्मत भी देती हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी जानेंगे जिसका नाम है अब्राहम लिंकन। तो चलिए, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान बार बार हारे, लगातार नाकाम हो और फिर भी इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ले? शायद इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब अब्राहम लिंकन की जिंदगी ही है। उनकी कहानी किसी महल या आलीशान घर से नहीं, बल्कि बहुत ही मुश्किल हालात से शुरू होती है। लिंकन का सफ़र एक लकड़ी की झोपड़ी से शुरू हुआ था और शायद यहीं से उनके उस सफ़र की नींव पड़ी जो आगे चलकर मुश्किलों और संघर्षों से भरा होने वाला था। तारीख थी 12 फरवरी 1809। जगह अमेरिका का केंटकी। यहाँ एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसके बारे में तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख देगा। उनका बचपन कैसा था, जरा सोचिए। हद से ज्यादा गरीबी, परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं, रहने के लिए बस एक छोटा सा लकड़ी का घर था। सर्दियों में पहनने के लिए पूरे कपड़े तक नहीं होते थे। मतलब हालात इतने मुश्किल थे कि हम आज शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पर इन सब मुश्किलों के बावजूद लिंकन के अंदर एक ऐसी चीज थी, एक ऐसी आग थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी, और वो थी सीखने की जबरदस्त इच्छा। और यही वो आग थी जो उन्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाने वाली थी। अब जो बात सामने आएगी उसे सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो। इब्राहिम लिंकन अपनी पूरी जिंदगी में फॉर्मल स्कूलिंग के लिए गए सिर्फ 1 साल। जी हाँ, सिर्फ 1 साल। तो सवाल उठता है कि वो इतने ज्ञानी कैसे बने? जवाब बहुत सीधा है, उन्होंने सीखना कभी छोड़ा ही नहीं। वो गांव में किसी से भी किताबें उधार मांग लाते थे और दिए की हल्की सी रोशनी में देर रात तक पढ़ते रहते थे। यहाँ तक कि जब वो खेतों में हल चला रहे होते तब भी कविताएं लिखते थे। असल में उनका सबसे बड़ा हथियार ही था सेल्फ एजुकेशन। उनकी सोच, उनकी पूरी फिलॉसफी उनके ही एक मशहूर कोट से समझी जा सकती है। अगर मेरे पास किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे हों तो मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। मतलब साफ था, किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले तैयारी सबसे जरूरी है। लेकिन लिंकन की जिंदगी का असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। जब उन्होंने बिजनेस और पॉलिटिक्स में कदम रखा तो उन्हें एक के बाद एक ऐसी नाकामियां मिली जो किसी के भी हौसले को चकनाचूर कर सकती थीं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। 1832 में चुनाव हार गए। 1833 में बिजनेस पूरी तरह डूब गया। 1835 में उनकी मंगेतर का निधन हो गया। ये एक ऐसा झटका था जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। 1855 में एक और चुनाव में हार मिली। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत ने तय कर लिया हो कि इन्हें जीतने नहीं देना है। लेकिन फिर आता है साल 1860। इतनी हार के बाद भी अमेरिकन लोगों ने उन पर भरोसा किया और उन्हें अपना प्रेसिडेंट बना दिया। उनकी जिंदगी का एक और पहलू था उनकी ईमानदारी। एक बिजनेस में पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया और वो बुरी तरह कर्ज में डूब गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कहा, उधार मेरे चरित्र को नहीं कुचल सकता। और जानते हैं उस कर्ज को चुकाने में उन्हें कितने साल लगे? पूरे 15 साल। लेकिन लिंकन की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा तो अभी बाकी थी। वो प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन ठीक उस वक्त जब अमेरिका अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा था। देश टूटने की कगार पर था, गृह युद्ध छिड़ चुका था। चारों तरफ से उन पर जबरदस्त दबाव था। लोग, सलाहकार सब कह रहे थे, युद्ध रोक दीजिए, गुलामी के मुद्दे पर समझौता कर लीजिए, देश को बचा लीजिए। लेकिन लिंकन, वो अपनी जगह पर चट्टान की तरह खड़े रहे। वो जानते थे कि गुलामी इंसानियत पर एक दाग है और इसे किसी भी कीमत पर खत्म करना ही होगा। और उनकी यही जिद, यही दृढ़ता उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां से वो एक ऐसा फैसला लेने वाले थे जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। साल था 1863। लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन यानी मुक्ति उद्घोषणा पर दस्तखत कर दिए। उनके सिर्फ एक साइन ने अमेरिका के लाखों गुलामों को आज़ादी दिला दी। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी जीत के बाद भी लिंकन जरा भी नहीं बदले। वो वैसे ही शांत, विनम्र और दयालु बने रहे।
उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मनों को भी माफ कर दिया और हमेशा आम लोगों के साथ खड़े रहे। सच ही है, असली महानता सादगी में ही होती है। युद्ध तो खत्म हो गया, देश भी एक हो गया, लेकिन 15 अप्रैल 1865 को लिंकन की हत्या कर दी गई। पर यहाँ उनकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से उनकी विरासत शुरू होती है। उनकी जिंदगी दुनिया को कुछ बहुत जरूरी सबक सिखा गई। वो अपने पीछे सिर्फ एक जुड़ा हुआ देश नहीं छोड़ गए, बल्कि एकता, इंसानियत और कभी हार न मानने का एक ऐसा संदेश छोड़ गए जो आज भी और हमेशा उतना ही जरूरी रहेगा। तो अगर लिंकन की जिंदगी से 3 सबसे जरूरी बातें सीखनी हो तो वो क्या होंगी? पहली, कि असफलताएं हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती हैं। दूसरी, कि सही काम करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उसका नतीजा हमेशा बहुत बड़ा और महान होता है। और तीसरी, गरीब पैदा होना कोई गलती नहीं, लेकिन अगर सपने गरीब रह जाएं तो ये एक गलती है। और आखिर में लिंकन का वही विचार जो उनकी पूरी जिंदगी का सार है, ना तो सफलता आखिरी है और ना ही असफलता जानलेवा। असल चीज है बस चलते रहने का हौसला। और यही वो हौसला था जिसने एक गरीब लकड़हारे के बेटे को अब्राहम लिंकन बना दिया।